हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हम एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। चलो देखिए, यहाँ पर कोई भी फार्मूला जो आपको गिवन है या फार्मूले पे बेस्ड है या फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले आप जानो कि फार्मूला बनता कैसे है ना। फार्मूला का क्या मतलब होता है? बहुत सारे चीज़ों को जो उसको आपको प्लस माइनस करना है, उसको एक लाइन में वो लिख देता है, एक तरीके से लिख देता है। जैसे बहुत सारे चीज़ों को आप प्लस माइनस करोगे, अलग अलग कैलकुलेट करोगे, तो किसी ना किसी तरीके से उसको एक सांचे में ढाल दिया गया है, जिसको फार्मूला कहते हैं और कुछ नहीं है। फार्मूला का मतलब हो गया आपका कि जितना भी आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे, कहीं ना कहीं प्लस माइनस करके उसको एक सूत्र में लाने की कोशिश करता है, वही फार्मूला है। तो फार्मूला है कुछ नहीं, आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आप कर रहे हो या जो होता है, उसी को फार्मूले का रूप दिया गया है। तो आप अगर फार्मूला बनाना सीख जाओगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इसमें क्या क्या कहता है, अगर ये सारी बातों को आप समझ जाओगे तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। कहता है कैलकुलेट टोटल एसेट। क्या कैलकुलेट करने की कहता है? टोटल एसेट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं टोटल एसेट्स जो है वो कितना है, और कैलकुलेट करने तो यही कह रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए कहता है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल दिया हुआ है जो है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसको। कैपिटल कितने का है? 4 लाख रुपीज़ का है, 4 लाख का कैपिटल है। इसके बाद आपका दिया हुआ है क्रेडिटर्स आर 2,50,000। क्रेडिटर्स जो दिया हुआ है वो है 2,50,000 का। इसके बाद रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड जो है आपका वो 5 लाख है, यानी रेवेन्यू कितना है ड्यूरिंग द ईयर। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर जो आपका दिया हुआ है ये है 70,000 रुपीज़। और आपका एक्सपेंसेस जो है वो कितना है? एक्सपेंसेस जो है वो है आपका, अच्छा, रेवेन्यू है 5 लाख रुपीज़ का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में रेवेन्यू है 5 लाख रुपीज़ का, और एक्सपेंसेस है 4 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 4 लाख का कैपिटल क्रेडिटर है 2.5 लाख रुपए का, 5 लाख का आपका जो है वो रेवेन्यू है, और एक्सपेंसेस जो है वो 4 लाख रुपीज़ का है। अब आपको कहता है कि बताइए टोटल एसेट क्या है। टोटल एसेट क्या होगा? देखो, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला तो जानते हो, एसेट जो है, एसेट्स जो भी है वो बराबर होता है किसे? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। जितना भी एसेट है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें टोटल एसेट, हाँ आपको तो मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई भी बिज़नेस जब आप स्टार्ट करोगे, तो बिज़नेस को जो आप स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे नहीं स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले आपको एसेट बनाना होगा, और बिना एसेट के कोई भी बिज़नेस नहीं करोगे। अगर कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो तो सबसे पहले एक पीस ऑफ लैंड की आपको ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है। तो मान लो लैंड की ज़रूरत है, ये एसेट है। इसके ऊपर बिल्डिंग की ज़रूरत है, ये बिल्डिंग है, ये भी एसेट है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आपका, आप प्रोडक्शन करते हो सामान को, तो आपके बिज़नेस में मशीनरी होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, तो मशीनरी भी एसेट है। फर्नीचर अगर आप लगाते हो तो फर्नीचर भी एसेट है। मोटर व्हीकल रखते हो अगर आप, कोई ट्रक वगैरह, ये भी एसेट है। तो ये तमाम चीज़ जो है वो बिज़नेस का एसेट है, या इसको हम बोल सकते हैं यही बिज़नेस का टोटल एसेट है, नहीं है जिससे आप बिज़नेस चलाओगे, यही बिज़नेस का टोटल एसेट्स है। सारा चीज़ मिला करके क्या बोलेंगे? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट जो होता है वो ऑनर अपने पॉकेट से पैसा लगाया कुछ, जिसे हम कहते हैं क्या? कैपिटल। अब ऑनर के पास जाहिर सी बात है कि
इतना पैसा नहीं है कि सारी चीज़ों को खुद से हैंडल कर ले, बाहर से लोन वगैरह भी लेना पड़ता है। सारा लोग खुद से पैसा नहीं लगाता है, जितने भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं मार्केट से पैसा उठाते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। तो एक तो अपने पॉकेट से पैसा लगाया जिसे कैपिटल कहे, और मार्केट से जो पैसा उठाया, बैंक से लोन लिया, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया, तो ये आपका आउटसाइड लायबिलिटीज़ यानी लायबिलिटीज़ में आता है। तो टोटल एसेट अगर हम यहाँ बोल दिए तो कुछ गलत तो नहीं किया। टोटल एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ बोलता है टोटल एसेट कैलकुलेट करने। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले देखिए कैपिटल है, प्लस कर देंगे कैपिटल है आपका, लिखते हैं कैपिटल, ये होगा। ठीक है, प्लस लायबिलिटीज़, आउटसाइड लायबिलिटीज़ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है क्रेडिटर्स, तो हम क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट अब प्लस करेंगे इसमें, प्रॉफिट से भी जो है आपका एक तरीके से बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है। अगर आप बिजनेस में जो है, देखिए ऑनर की अगर हम बात करें, अगर हम बिजनेस की ऑनर की बात करते हैं, किसी भी बिजनेस की ऑनर की बात करते हैं, अगर ये बिजनेस का ऑनर है और ये सारा बिजनेस इसका है, ये बिजनेस का ऑनर है, तो ये कभी भी ऑनर नहीं चाहेगा कि हर बार अपने पॉकेट से हम पैसा लगाएं, घर से पैसा लेकर के आएँ और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, लगाएं और उससे बिजनेस चले। क्योंकि अगर आप हर बार पॉकेट से ही पैसा लगाना पड़ जाएगा तो फिर आप बिजनेस कर ही क्यों रहे हो। कोई भी बिजनेस क्या चाहता है कि मेरा प्रॉफिट हो, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो जाहिर सी बात है आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए। एक आध साल आपका कम प्रॉफिट हो सकता है, किसी साल आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है किसी साल आपका लॉस हो जाए, लेकिन अगर कंटिन्यूटी में आपका लॉस ही हो रहा है या नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो रहा है तो फिर बिजनेस करने का क्या फ़ायदा है। कहने का मतलब है कि लॉस में आप बिजनेस को चला नहीं सकते, अपने पॉकेट से पैसा लगाओगे नहीं आप हर बार कि ठीक है लॉस हो गया, हम अपने पॉकेट से पैसा लगा दिए, फिर हमको लॉस हो गया, फिर अपने पॉकेट से लगा दिए। तो ये बिजनेस का इंटेंशन कभी भी नहीं होता है। बिजनेस का इंटेंशन होता है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और वही प्रॉफिट जो आता है ऑनर के पास से, इसी पैसे को फिर से वो री इन्वेस्ट करता है बिजनेस में लगाता है और बिजनेस को बढ़ाता है। आप ही सोचो कि कोई आप छोटा सा एक दुकान देखे होंगे बचपन में, और अभी वो दुकान काफ़ी बड़ा हो गया होगा, कोई रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वगैरह खाने जाते होंगे, या कहीं भी आप इस तरह से आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि पहले छोटा सा उसने शुरुआत किया और बाद में वो बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया, तो क्या बार बार उसने पॉकेट से पैसा लगाया, नहीं, छोटे लेवल पे व्यापार उसने शुरू किया और धीरे धीरे जो प्रॉफिट कमाया उसी को बिजनेस में लगाता गया, और क्या हो गया, उसका बिजनेस बड़ा होता चला गया। ठीक है, तो यानी प्रॉफिट से भी बिजनेस बढ़ेगा। उस प्रॉफिट जो आता है उसी से ही आपका फिर से एसेट परचेस हो जाएगा, और एसेट परचेस करेगा जिससे बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट से भी क्या होता है, बिजनेस बढ़ता है। जितना भी अगर नया कोई एसेट खरीदना है, नया कोई बिल्डिंग बनाना है, तो अब ऑनर अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगाएगा, बल्कि अब इसके अंदर जो भी एसेट लाना होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसी से नया एसेट वो लेकर के आएगा, नया एसेट परचेस करेगा, अपने पॉकेट से बार बार पैसा नहीं लगाएगा। तो जाहिर सी बात है टोटल एसेट में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को भी हम जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट तो कहीं दिया नहीं है, यहाँ पर दिया है आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रॉफिट नहीं हटा देते हैं, ये प्रॉफिट ही दिया हुआ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। चलिए आपको देखते हैं प्रॉफिट कैसे होता है। प्लस कर दिए, जगह नहीं है, नीचे आ जाते हैं अभी। अब यहाँ पर रेवेन्यू क्या होता है आपका, देखिए जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसका कुछ इनकम है और कुछ एक्सपेंसेस भी है। ठीक है, कुछ इनकम भी है और कुछ एक्सपेंसेस भी है। जैसे अगर बिजनेस सामान बेच रहा है, सेल कर रहा है, लगातार वो सामान बेच रहा है, तो उससे उसको इनकम जनरेट हो रहा है, लेकिन उसको इनकम ना बोल के हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइएगा, अभी आपको नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन ठीक है थोड़ा सा बताते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। और इसमें आपका एक साइड होता है क्रेडिट साइड, जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका लिखाता है रेवेन्यू। नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बात को छोड़ देना है, खाली इतना समझिए आप कि इस साइड लिखते हैं रेवेन्यू और इस साइड लिखते हैं आपका एक्सपेंसेस। अब जितना भी बिजनेसमैन का पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू क्यों बोलते हैं,
रेवेन्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें से बिजनेसमैन को जो है वो अपने खर्चों को घटाने का मौका दिया जाता है कि आप जितना खर्च है उतना अपना घटा दीजिए। जैसे अगर हम बात करें कि एक बिज़नेस है, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, बहुत बड़ा सा आपका शॉप है, तो उसमें क्या क्या आपका खर्च है। एडवर्टीज़मेंट का खर्च है। अगर आप मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तो उसमें आपका लेबर का कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन, मशीन वगैरह घिसता भी है, डेप्रिसिएशन है, सामान को बेचना है तो एडवर्टीज़मेंट करवाते हैं, आप एडवर्टाइज़ कराते हैं, टेलीफोन का खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, आपका फैक्ट्री में अगर बात करें तो कैरेज है आपका। तो मतलब कहने का है कि एक तमाम, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें या सिर्फ आपका हम बात करें कि बिज़नेस में क्या क्या इनकम है, तो एक तो आपका इनकम तो दिख रहा है कि सामान अगर हम बेच रहे हैं तो वो इनकम है, लेकिन खर्च भी तो है। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो या जो आपका शॉप है उसका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है, टेलीफोन का कॉस्ट है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉस्ट है, बहुत सारा एक्सपेंसेस है। तो सिर्फ कमाता ही नहीं है एक बिजनेसमैन, वो कमाने के पीछे कुछ खर्च भी करता है पैसे को। अगर हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम आपको पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ मेरा पैसे खर्च भी हो रहे हैं। जैसे मार्कर घिस रहा है, हाँ ठीक है, बहुत छोटा सा अमाउंट खर्च हो रहा है, लेकिन जितने भी पूरे इंस्टीट्यूशन में काम हो रहा है उसमें एक से ज़्यादा मार्कर इस्तेमाल हो रहा है। इंक जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। ये जो आपका वाइट बोर्ड है ये धीरे धीरे समय के साथ डेप्रिसिएट करेगा। जिस बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं वो आपका डेप्रिसिएट करेगा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ हम आपको यहाँ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बदले में इलेक्ट्रिसिटी का भी तो कंजम्पशन हो रहा है, लाइट भी तो जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारा आपका एक्सपेंसेस है। जो आप लोगों का वीडियो अपलोड होता है तो वो स्टाफ करते हैं अपलोड, तो उनको भी तो सैलरी देनी है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो सिर्फ पैसा ले ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसके पीछे खर्च भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो पैसा आपका साल भर में जो बिजनेसमैन बेचता है सामान को और उससे जो भी इनकम जनरेट होता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, क्योंकि रेवेन्यू से आप अपने एक्सपेंस को घटाने का आपको मौका देता है, मौका आपको मिलता है। अगर हम बोल दें कि आपका इनकम, जैसे आपको मान लीजिए आपके पापा या मम्मी कहीं काम करते होंगे तो उनको सैलरी मिलता होगा। आप बोलते हैं कि सैलरी मिला, 50,000 रुपये का मेरा इनकम है महीने का, एक फिक्स सैलरी है 50,000 रुपये का, वो क्या बोलते हैं आप इनकम बोलते हैं, आप उसको रेवेन्यू नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर आप उसको रेवेन्यू बोल दीजिएगा ना तो उसमें से आपको खर्च घटाने का मौका मिल जाएगा। देखिए आपको टैक्स भी पे करना है, आपको क्या करना है, टैक्स भी पे करना है। और अगर इनकम बोल दीजिएगा तो आपको इनकम टैक्स इनकम पे भरना होगा। यानी 50,000 रुपया है तो महीना का, तो साल भर में जितना भी आप कमाते हो उस पर आपको इनकम टैक्स भरना होगा। लेकिन अगर आप उसको रेवेन्यू कहोगे तो रेवेन्यू में से आपको खर्च घटाने का मौका मिल जाएगा। जैसे मान लो कि अगर आप कमाते हो 10 लाख रुपया, ठीक है, सपोज़ आप 10 लाख रुपये कमाते हो, तो इस पर मान लो कि आपको 20% का इनकम टैक्स भरना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये का आपका एक तरह से टैक्स भरना हो जाएगा। आपको इसी तरह से रैंडमली हम आपको बता रहे हैं कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, वो बात की बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, या 30% का आपको जो है रेट से अगर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 10 लाख से ऊपर कमाते हो तो 30% से, अगर आपको 10 लाख से ऊपर मान लो 11 लाख कमाते हो तो 30% के रेट से भरना होगा आपको। मान के चलते अभी 20% के रेट से अभी आपको 9 लाख ही कमाते हो, ऐसा मान के चलो अभी, तो 9 दूना 18, 1,80,000 रुपया ये आपको टैक्स भरना होगा। तो आपको अगर इनकम पे टैक्स भरना होगा, लेकिन अगर आप रेवेन्यू बोलोगे, इस 9 लाख रुपए को इनकम ना बोल कर रेवेन्यू बोलोगे, तो इसमें से आप जितना भी अपने आप खर्च कर रहे हो उसको आपको खर्च को घटाने का मौका मिल जाएगा। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया इसमें से कहीं भी किसी भी चीज़ में, तो इनकम कितना हुआ 8 लाख। अब 8 लाख का 20% करोगे तो 1,60,000 ही आपका होगा, तो 20,000 से आपका टैक्स बचा। तो कोई भी बिजनेसमैन ये चाहता है कि भाई हम कमा तो रहे हैं लेकिन खर्च भी तो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी आपको ये मौका देती है कि आप जो है अपना आप जो कमा रहे हो उसको रेवेन्यू कहो, ताकि इसमें से आप अपने एक्सपेंस को घटा सकते हो। इनकम बोलोगे तो सीधा आपका इनकम पे टैक्स ले देंगे, ये सारा का सारा इनकम है, लेकिन नहीं, रेवेन्यू में से आपको एक्सपेंस को घटाने का मौका मिलता है। इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वर्ड रेवेन्यू, ताकि आप इसमें से एक्सपेंस को घटा सको।
तो रेवेन्यू कितना है आपका ये देखोगे, हम फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा समझाने की आपको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। तो जो भी साल भर में आपने कमाया, बिजनेस ने कमाया, साल भर में जितना भी कमाया, वो क्या है, उस बिजनेस का रेवेन्यू है। तो बताइए साल भर में जितना भी कमाया वो तो रेवेन्यू है, और उस कमाने के पीछे खर्च कितना किया, 4 लाख रुपए। तो माइनस कर देंगे 4 लाख रुपए, ऐसे लिखते हैं इसको, एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए। देखिए रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, मान लो कि साल भर में आपके पास पैसा आया आपके पॉकेट में 5 लाख रुपए, ठीक है। साल भर में आपने जो सामान बेचा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपके पास टोटल आ गया 5 लाख रुपए। खर्च कितना किया इस कमाने के पीछे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 लाख रुपए। देखो ये इसी का एग्जांपल लेते हैं, 4 लाख रुपए आपने खर्च किया, ठीक है। तो 5 लाख में से 4 लाख तो आपने खर्च कर दिया, तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, ठीक है। इस प्रॉफिट पे टैक्स भरना होगा। अगर आप इनकम बोल दोगे 5 लाख रुपए का, अगर आप रेवेन्यू ना बोल के इनकम बोलोगे तो 5 लाख पे टैक्स भरना पड़ जाएगा। और सोचो कि अगर 1 लाख पे टैक्स भरना ज़्यादा सही बात है या 5 लाख पे, और ये जायज़ भी है कि आप 1 लाख पे ही टैक्स भरोगे, कैलकुलेशन के बाद 1 लाख पे ही आप टैक्स भरोगे। 5 लाख पे टैक्स आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 लाख पे। और आप जानते हो कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी आप टैक्स पे करते हो वो फ्लैट 30% के रेट से टैक्स पे करते हो। यानी आप 1 लाख कमाओ, 10,000 कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, आपको 30% के रेट से इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो 30% के रेट से इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और आपको 5 लाख का 30% और 1 लाख का 30%, आप खुद ही सोच लो कि अगर आप 5 लाख को आप इनकम बोल दोगे, प्रॉफिट बोल दोगे अपना, तो 5 लाख पर टैक्स भरोगे क्या आप, तो 5 लाख पर तो बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाएगा। जबकि इसको कमाने के लिए आपने 4 लाख खर्च भी तो किया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, अल्टीमेटली प्रॉफिट में पॉकेट में कितना पैसा बचा, 1 लाख। तो 1 लाख जो है आपका प्रॉफिट है, और इस पर 30% के रेट से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल एसएससी होते हैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ करके, टैक्स की बात है, उसको स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। खैर, तो बताइए आप, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू टोटल एसेट कितना है। टोटल एसेट एक तो कैपिटल से बना 4 लाख, ठीक है। इसके बाद प्लस कर देंगे जो बाहर से पैसा लिए, इसका उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है एसेट को बनाने में, 2.5 लाख, प्लस रेवेन्यू इनकम कितना हुआ 5 लाख, और माइनस एक्सपेंसेस कितना है 4 लाख। तो बताइए तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ, यही तो 1 लाख का प्रॉफिट है ना, ये क्या है 1 लाख प्रॉफिट है। तो बताइए कि बिजनेस का टोटल एसेट कितना है, 4 लाख प्लस 4, 5, 6, 6.5 लाख रुपए और एक 7.5 लाख रुपए, 1 लाख का प्रॉफिट भी तो है, 7,50,000 रुपये ये बिजनेस का टोटल एसेट है। कितना है 7,50,000 ये बिजनेस का आपका टोटल एसेट आया। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है आपका, ये आप तरीके से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। कैपिटल क्रेडिटर, ये दोनों बात समझ में आया, और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यही तो प्रॉफिट है ना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इसी को तो हम प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है बात यहाँ पे। तो कैपिटल प्लस क्रेडिटर, कैपिटल प्लस क्रेडिटर यानी आउटसाइड लायबिलिटीज, और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस यानी प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपए। तो 4 लाख, 2.5 लाख और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस 1 लाख रुपए प्रॉफिट, तो आपका 7.5 लाख रुपए बिजनेस का टोटल एसेट हुआ। क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग को समझ में आया होगा, फॉर्मूला जो है मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन नंबर जो है 18 डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करोगे, और फॉर्मूला को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कैसे बनता है, कैसे सारा चीज़ कैलकुलेट होता है, वो खुद से आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आपको एग्ज़ाम में फार्मूला रट करके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।